एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और इसी के साथ जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। विद्युत फ्लक्स होता क्या है बेटा? कोई भी विद्युत क्षेत्र है, एक चीज सोचो, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा बह रही होंगी। कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा बह रही होंगी। बेटा उस विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दो, तुम कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दो, सपोज करो इस चीज रख दो, तब विद्युत बल रेखा इसमें से भी जाएंगी, विद्युत बल रेखा इसमें से भी जाएंगी बेटा। और जब विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से गुजरने वाली या वाले पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या, इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखा गुजर रही है ना, उनकी संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो बेटा, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, सपोज करो ये कोई विद्युत क्षेत्र है बेटा। ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है पूरा। इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा बह रही होंगी। कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से भी तो विद्युत रेखा जा रही होंगी। इस पृष्ठ से जितनी विद्युत रेखा जा रही है उनकी संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे बेटा? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेटे जो काल्पनिक पृष्ठ है, देखो विद्युत बल रेखा में तीव्रता क्या होगी? ई बे डेविड। ये क्या है? एक ए पृष्ठ है, इसका एक काल्पनिक पृष्ठ है ये वाला डी ए। ठीक है बेटा, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, विद्युत बल रेखा की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेटा इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं बेटा। अब एक चीज देखो, कॉमन सी चीज देखना, माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है तथा विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ डी है। तब बेटा अब हमारा क्या होगा? विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा मेरा? डी फाई ई बराबर ई डी ए। ये क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर ई डी ए। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या? विद्युत क्षेत्र जो पृष्ठ है उसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, अगर इसमें यदि पृष्ठ थीटा अंश पर घूम जाता है, यदि पृष्ठ थीटा कोण पर घूम जाता है तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? अगर बेटा ये थीटा अंश पर घूम गया तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अगर ये विद्युत फ्लक्स जो है उसमें ये पृष्ठ है, थीटा अंश पर घूम जाए, किस पर घूम जाए? थीटा अंश पर घूम जाए, तो बेटा विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा।
ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब एक बार रिवीजन कर देते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई भी विद्युत क्षेत्र, कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ dA है, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा? d फाई E बराबर EdA। ठीक है बेटा, यदि पृष्ठ थीटा अंश पर घूम जाता, अगर ये जो पृष्ठ है ये थीटा अंश पर घूम जाए, ये किस पर घूम जाए? थीटा अंश पर घूम जाए। अगर ये थीटा अंश पर घूम जाता है तो बेटा, जब अगर ये थीटा अंश पर घूम गया तो विद्युत फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d फाई E बराबर EdA cos थीटा। इसमें बेटा दो कंडीशन आती हैं, दोनों कंडीशन बताता हूं। पहली कंडीशन क्या आती है? पहली कंडीशन क्या आएगी बेटा? पहली कंडीशन, दो स्थिति बनती है थीटा अंश पर। अगर विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अगर मेरा जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर 0 अंश। तो बेटा डी फाई बराबर क्या होगा? E cos E dA cos थीटा होता है। अब बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 अंश E dA cos 0। और बेटा cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1। तो क्या हो जाएगा? E dA। अगर पृष्ठ जो है, अगर जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर क्या होता है? 0 अंश। तो डी फाई विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा? विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? डी फाई ई बराबर EdA cos थीटा। क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर क्या करें? चेंज आता है, अगर पृष्ठ जो है थीटा अंश पर घूम जाएगा तो हम क्या लेंगे? cos थीटा लेंगे। तो बाबू EdA cos थीटा, क्योंकि ये लंबवत हो रहा है, घूम रहा है, तो क्या हुआ? EdA cos थीटा। और लंबवत का मतलब क्या है? लंबा हो जाएगा, थीटा अंश का मान भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो cos 0 का मान कितना होता है बेटा? 1। तो डी फाई ई बराबर EdA। क्लियर? अगर बेटा, ये तो हुआ लंबवत के लिए। अगर बेटा दूसरी कंडीशन क्या होती है? पृष्ठ जो है, जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, विद्युत क्षेत्र के समांतर होने पर, अगर बेटा विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो बेटा विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स कौन की बात कर रहे हैं? तो डी फाई ई बराबर EdA cos थीटा। और थीटा बराबर कितना दे रखा है बेटा? cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो क्या हो जाएगा? 0। अगर पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया, अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 अंश। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? EdA cos थीटा। और जब समांतर होता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है बेटा। और 0 को मैं जब यहां पुट करूंगा तो EdA cos 0, यहां पर 0 बन जाएगा। cos 90 की जगह 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। क्लियर? अब मैं बात करता हूं उसका मात्रक। अगर बेटा, अब मैं बात करता हूं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है बेटा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, बेटा विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बाबू? विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन बट्टे कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे अपॉन, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये बेटा बट्टे में है। इसका एक और मात्रक होता है, उसका नाम क्या होता है? वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर। आ जाता है पेपर में क्वेश्चन कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम या वोल्ट मीटर। अगर बेटा विमीय सूत्र पूछता है, विमीय सूत्र, अगर विमीय सूत्र पूछेगा तो बेटा m l पे 3 t पे माइनस के 3 a पे माइनस का 1, m l पे 3 t पे माइनस के 3 a पे माइनस का 1। और बेटा विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है बेटा। अब विद्युत फ्लक्स के प्रकार की बात करता हूं। विद्युत फ्लक्स का मैंने मात्रक बताया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम या वोल्ट मीटर। मात्रक याद हो गया। अब देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है, m l पे 3 t पे माइनस के 3 a पे माइनस का 1, m l पे 3 t पे माइनस के 3 a पे माइनस का 1। और ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, विद्युत फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक होता है। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धनात्मक और नंबर दो होता है ऋणात्मक। अब सबसे बड़ी बात है, धनात्मक कौन सा, ऋणात्मक कौन सा होगा। बेटा विद्युत फ्लक्स क्या प्रकार का होता है, विद्युत फ्लक्स होता है दो प्रकार का। धनात्मक कौन सा होगा बेटा, जो बल रेखा, देखो ये बल रेखा काल्पनिक पृष्ठ में घुस रही है, घुसने से पहले जो काल्पनिक जो विद्युत बल रेखा पृष्ठ में घुसने से पहले होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं धनात्मक, इनको कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। इनको क्या कहते हैं, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है। जो विद्युत बल रेखा उसमें घुसने से पहले वाली जो बल रेखा होती है, ये कहलाती है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। और बेटा धनात्मक विद्युत फ्लक्स कौन सा होता है, जो पृष्ठ में घुसने के बाद होता है, पृष्ठ में घुस गया, घुसने के बाद निकल गया। ये जो है देखो, ये वाली जो रेखा है, ये जो घुस रही है, ये कौन सी होगी, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होगा ये। और बेटा जो निकल रही हैं, ये क्या होंगी, जो निकली हैं इस पृष्ठ में से, ये धनात्मक होंगी, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। बेटा अगर पेपर में आ जाए कि विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, तो विद्युत फ्लक्स होता है दो प्रकार का, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ में घुसने से पहले, एंट्री करने से पहले, काल्पनिक पृष्ठ जो ये रखा हुआ है, इसमें घुसने से पहले जो बल रेखा होंगी, ये क्या होंगी, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होते हैं। और जैसे ये पृष्ठ में घुस जाती हैं, जैसे ही पृष्ठ के अंदर देखो, ये विद्युत बल रेखा है, ये विद्युत बल रेखा चल रही है और ये कोई पृष्ठ रखा हुआ है, इस विद्युत देखो जहां तक ये विद्युत बल रेखा क्या है, ऋणात्मक है। जैसे ये पृष्ठ में घुस जाएगी, घुस के बाहर निकल जाएगी, तो ये कैसी बन जाएगी, धनात्मक विद्युत फ्लक्स बन जाएगा। ये दो तरीका का होता है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने आपको आपके ज्ञान के लिए बता दिया है। तो बेटा हमें दो तरह की चीज पता पड़ी, विद्युत फ्लक्स दो तरीका का पता पड़ा कि विद्युत फ्लक्स में दो तरीका के फॉर्मूलेज यूज होते हैं। कौन कौन से यूज होते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स में एक तो यूज होता है विद्युत फ्लक्स बराबर डी फाई ई, फाई बराबर डी, फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए। एक तो ये यूज होता है। एक कौन सा यूज होता है विद्युत फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स में दो तरीका के फार्मूला यूज होते हैं। पहला होता है डी फाई नॉर्मल, और एक होता है डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अगर बेटा काल्पनिक पृष्ठ किसी अंश पर घूम रहा है, तो हम यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को। अगर नॉर्मली बात कर रहा है, तो हम यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को। तो मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे बेटा पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, विद्युत क्षेत्र के मात्रक लिखिए, मात्रक लेना। अब इसमें एक क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र सदिश ई
ई बराबर क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में, ई बराबर दे दिया है क्वेश्चन में मुझे 2i प्लस के 3j प्लस के 2i प्लस के 3j माइनस के 4k। ठीक है, अब कह रहा है वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल a से ये विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया बेटा a से 4k मीटर उसकार से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की बात करनी है। बेटा विद्युत फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, देखो यहां कोण की बात तो करी नहीं गई है, यहां ई की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो डी फाई ई विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। ई की वैल्यू कितनी, 2i प्लस के 3j माइनस के 4k, और बेटा इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 4k। बेटा एक चीज याद रखना, आई की आई में मल्टीप्लाई होती है, जे की जे में होती है, के की के में होती है। इसमें आई जे के अगर तुम्हें कहीं भी वेक्टर की चीज नजर आए तो आई की आई में मल्टीप्लाई होती है, जे की जे में होती है, के की के में होती है। बेटा देखो आई तो यहां है नहीं तो 0 प्लस जे यहां है नहीं 0, अब के ये रहा इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16, और आई के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या हुआ -16। बेटा ये क्या आ गया, -16 वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, -16 वोल्ट मीटर। नहीं बेटा ये क्या मैं ए बराबर -4k है, तो माइनस माइनस प्लस 16 वोल्ट मीटर। पहला क्वेश्चन इस तरीका से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा सेम यही तरीका का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। दूसरे क्वेश्चन में इसने क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन कहता है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में विद्युत स्थितिक क्षेत्र E बराबर 2i प्लस 4j प्लस के 7k में रखने पर पृष्ठ S 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। S की वैल्यू क्या कह दी बेटा, ये क्षेत्रफल जहां S से डिनोट कर दिया, A से डिनोट नहीं किया, इसने क्या कह दिया 10j से कितना विद्युत फ्लक्स जाएगा। बेटा E और S की बात दी हुई है मुझे, विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, d फाई E बराबर E इंटू S। बेटा मैंने क्या बताया, I की I में गुणा, J की J में गुणा, K की K में गुणा। बेटा यहां देखना 2i प्लस के 4j प्लस के 7k, और बेटा यहां मल्टीप्लाई किसकी हो रही है 10j। बेटा यहां देखना i तो यहां है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, j है 4 धाम 40 प्लस 7k। बेटा k तो यहां है नहीं, दूसरी वाली वैल्यू में k नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, बराबर कितना आ गया 40। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा 14 होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसी पर आधारित क्वेश्चन। बेटा अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है जो पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, पर मैं जो अब क्वेश्चन कराने वाला हूं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि एक वर्गाकार फ्रेम के प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार वो है, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। यदि 20 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता कितनी दे दी, E बराबर कितना दे दिया बेटा 20 वोल्ट मीटर, ये दे दी इसकी तीव्रता प्रति 20 वोल्ट मीटर। अब क्या कह रहा है बेटा, तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी हुई है। बेटा प्रत्येक भुजा एक वर्गाकार है, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फैम है। अब उसके बाद क्या कहा, रखी हुई है इस तल पर धनात्मक अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा में 60 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बना रही है 16 डिग्री का कोण बनाती है। फैम द्वारा परिवृत तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो भैया विद्युत फ्लक्स की बात करी गई है, भुजा कितनी दे रखी है, भुजा दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। बाबू एक बात बताओ, ए बराबर क्या होता है, यहाँ ए बराबर क्या होता है क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। और बेटा 10 सेंटीमीटर लंबाई ये रही, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई ये रही। बेटा ये दोनों चीज किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, और मीटर में बदलने के लिए मुझे कितने से भाग देना होगा 100 से भाग देना होगा।
10/100 गुणा 10/100 बेटा कितना हो गया ये देखो 10 10 100 100 हो गया गुणा 10⁻⁻4। और बाबू अगर मैं सीधा सीधा यही कर दे रहा हूं सीधा सीधा जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। देखो 1 2 1 2 नीचे क्या बचा 1/100 तो क्या होगा 10⁻2 मीटर। ये मिल गई मुझे एक ही वैल्यू। क्लियर है। उसने कहा एक फ्रेम है जिसकी वर्गाकार फ्रेम है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना दे रखा 20 वोल्ट मीटर। E की वैल्यू मिल गई मुझे। अब बेटा A की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मुझे भुजा दे रखी थी, मैंने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया क्योंकि मुझे पता है DA क्या एक क्षेत्रफल है। DA क्या एक क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 10। ये बेटा सेंटीमीटर में है और मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा 100 से भाग देना होगा। पहली में मैंने 100 से भाग दिया, दूसरे में 100 से भाग दिया। इन दो जीरो से बेटा ये दो जीरो कट गई, बचा क्या 1/100 और 100 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा 10⁻2 मीटर बन जाएगा बेटा। ठीक है। अब देखो ये 2 कैसा है 100 है बेटा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻2 ना लिख सकते 10 गुणा 10। अब बेटा जब ये 10⁻2 नीचे है और जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगी माइनस में। क्लियर है। अब चलते हैं अगले इसके उस पे। अब बेटा इसने कहा कि थीटा बराबर क्या दे रखा है 60 अंश। ये 60 अंश पर घूम जाता है। कहता है कि दिशा 60 अंश कोण बनाती है। कितने का कोण बना रही है 60 अंश का कोण बना रही है। तो बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ये वाला, क्योंकि इसमें बेटा cos थीटा की वैल्यू दी गई है। आप बना दो। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होगा d फाई e dA cos थीटा। अब बेटा देखना E की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 गुणा DA की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 10⁻2 और बेटा cos थीटा बराबर कितना दिया cos 60 बेटा 2 20 10⁻2 और cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का मान होता है बेटा 1/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 टिक्नोमेट्री से बेटा 2 से ये क्या बार गया 10 बार। तो आंसर क्या आएगा 10 गुणा 10⁻2। या तो आंसर ये आ जाएगा या बेटा इसको हम एक तरीके -10 है 10/100 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 10 से जब इसमें हम भाग देंगे 0.1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन में देख लेना 10 गुणा 10⁻2 है, ये 10 नीचे चला जाएगा तो 100 बन जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया 1/10 होगा और 10 से जब हम एक में भाग देंगे 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मैं ऐसा ही कराऊंगा जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, तार का एक आयताकार फ्रेम है, तार का कोई आयताकार फ्रेम है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है इतनी सेंटीमीटर दे रखी है। फ्रेम का क्षेत्रफल पहले तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लो। ए का मान निकालता हूं मैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा, लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकालने के लिए इनकी गुणा कर देते हैं 15 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को किस में बदलूंगा, सबसे पहले सेंटीमीटर को बदलूंगा मीटर में। तो मुझे क्या करना होगा 100 से भाग देना होगा 25/100 गुणा 15/100। बेटा अब मैं क्या करूंगा 15 और 25 की गुणा कर लो आपस में, 15 और 25 की आपस में गुणा करो। देखो 25 और 15 15 5 75 5 7 8 को 15 दूनी 30 और 7 37। ये आ गया 375 बट्टे, इसे एक तरीका और कर लो, नीचे क्या होगा 10 की घात 4 हो गई। 375 गुणा 10 की घात -4 आ गई। ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब इसमें दे रखा है न्यूटन कूलम तीव्रता। अब तीव्रता की बात करूं तो तीव्रता दे रखी है 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन कूलम। ई बराबर क्या दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन कूलम की इसकी तीव्रता दे रखी है। और बेटा एक चीज दे दी गई है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र के कैसे है लंबवत है। और लंबवत में मैंने तुम्हें बताया कि लंबवत बराबर थीटा बराबर क्या होता है 0 अंश। थीटा बराबर क्या दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 0 अंश। अब बेटा कैलकुलेशन में रख दो, मुझे फॉर्मूला तो ये वाला है, ये वाला लगेगा। देखो बेटा d फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। बेटा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 गुणा 10 की घात 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है ये रही बेटा 375 गुणा 10 की घात -4 और थीटा कॉस 0
कॉस जीरो का बेटा मान कितना होता है, कॉस जीरो का कॉस जीरो, इसमें कॉस जीरो का मान होता है एक बेटा, कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 750 बेटा 10 की घात 4 और 10 की घात 4, ये प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ गया 750, 750। ठीक है बेटा, 750 इसका आंसर आ गया ये वाला। क्लियर है? मैंने क्या किया बेटा, 2 की गुणा सीधी इसमें कर दी, इससे ये कैंसिल हो गए। कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान होता है बेटा कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है बेटा। तो कॉस जीरो का मान मैंने 1 रख दिया। देखो इससे कि इसमें गुणा करी 750, 10 की घात 4 से 10 की घात 4 कैंसिल, कॉस जीरो का मान 1 बराबर 750। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 750। क्लियर है? इसी के साथ बेटा मैं विद्युत फ्लक्स को यहीं समाप्त करता हूं। अगला जो टॉपिक होगा मेरा गॉस के प्रमेय होगी। तो फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेगा, मात्रक पूछ लेगा, नॉर्मली 1 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। कंपटीशन में बेटा ज्यादातर इससे क्वेश्चन उठ जाता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और बेटा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।